तब जी सुनाने लगे, प्रभु इसमें लिखा है कि ये द्वारकाधीश कान खोल करके सुन ले, अभी अभी पांडव वसुदेव जी का प्रागट्य हुआ है, तू नकली द्वारकाधीश बना है, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल जाओ, नहीं हमसे युद्ध करो। भगवान सुन करके हंसने लगे, दूत से बोले भैया पांडव वसुदेव जी से बोल देना वो आने के लिए कष्ट ना करे, हम कल उनसे मिलने आते हैं। दूत बन करके दूत ने जाकर के पांडव से बताया है द्वारकाधीश कल आ रहे हैं। पांडव सुनकर के घबराने लगा, अब क्या होगा। अपने मंत्री से बताया, क्यों रे तुम क्या बोल रहे हो, द्वारकाधीश भाग जाएगा, वो तो कल मिलने आ रहा है। मंत्री बोला, कोई इतना जल्दी बड़ा आदमी बन जाता है, भगवान बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, सामना करो। प्रातः काल हुआ, भगवान पहुंच गए और पांडव के पास पांडव देख करके अपना स्वरूप दिखाने लगा। एक बटन दबाया, सुदर्शन चक्र नाचने लगा, दूसरा बटन दबाया, गरुड़ का पटका आकाश में उड़ने लगा। भगवान देख करके खूब हंसे। उद्धव जी बोले, उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव कुछ भी हो, देखो पूरा स्वरूप हमारे जैसा बनाया है, हमारा कितना चिंतन किया होगा, हम इसे स्वरूप की स्वरूप मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान पांडव जी को स्वरूप मुक्ति प्रदान किए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार नारद जी बोले, प्रभु 16,108 विवाह किए हैं, एक विवाह में परेशान हो जाते हैं, चलो देखते हैं प्रभु कैसे व्यतीत कर रहे हैं। द्वारकापुरी आए हैं, रुक्मणी जी के महल में गए हैं, भगवान संध्या वंदन कर रहे थे, नारद जी को प्रणाम करके चल दिए हैं। सत्यभामा के महल में गए हैं, भगवान सुंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जामवंती के महल में गए हैं, सुंदर सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मणा के महल में गए हैं, भगवान आराम कर रहे थे, भगवान सभी पटरानियों को समय देते थे। नारद जी पुनः रुक्मणी के महल में आए हैं, भगवान बैठे थे। नारद जी प्रणाम करके बोले, प्रभु आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आती। भगवान बोले, बेटा तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी है, उनके समझ में नहीं आई तो तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए समझ में ना आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं तो अब चलता हूँ, आपकी लीला आप ही समझो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, पांडवों के यहाँ से संदेश आया, प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। कौन सा यज्ञ, कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ कि तो कोई दूसरा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। चलिए तो राजसूय यज्ञ की ओर हम चलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान का पुनः आज आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है कथा में। जोरदार तालियों से हम सभी व्यासपीठ से और यजमान परिवार की ओर से, रघुवंशी परिवार की ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से भी मैं इस व्यासपीठ से गुरुदेव का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आपका नित्य निरंतर आशीर्वाद हम पर एवं संस्कार दाने की समस्त जनता पर बना रहेगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ आप पर कि आपका नित्य निरंतर आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, बड़े भाग्य से गुरुदेव भगवान का आगमन यहाँ पर हो रहा है और अपना अमूल्य समय गुरुदेव भगवान हम सभी को दे रहे हैं। निश्चित तौर से ये कथा जब गुरु ब्राह्मणों का चरण जो है कथा में पहुंच जाता है तो निश्चित तौर से वो कथा भी हम लोगों को कल्याण करने वाली हो जाती है, हम सभी को अमृत की वर्षा प्रदान कराने वाली हो जाती है। निश्चित तौर से इस कथा में रघुवंशी परिवार के आगमन में नित्य प्रति संत महात्माओं का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर से ये कथा अमृत से भी अमृतमयी हो गई है। अब तो बड़े भाग्य हैं हम सभी के, बड़े भाग्यवान हैं हम सभी।
कि ऐसी कथा हम सभी को सुनने के लिए मिल रही है। और सबसे ज्यादा तो किस्मत वाले हम अपने आप को समझते हैं कि ऐसी कथा का वाचन करने का मौका हमको मिला है। आप सुन रहे हैं, पर आपसे भी ज्यादा किस्मत वाला मैं अपने आप को समझता हूँ। और बिहारी जी की कृपा अपने ऊपर इसलिए समझता हूँ क्योंकि बिहारी जी आपने ये मौका, इस अवसर आपने हमको प्रदान किया है। आपकी ये कृपा से नहीं हो रहा है प्रभु, कृपा इन भक्तों पर है जो ये भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रभु आपने तो हम पर विशेष कृपा की है, जो हम विशेष रूप से कथा को श्रवण करा रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कृपा होती बिहारी जी आपकी, तो हम भी बैठ करके आपकी कथा को श्रवण कर रहे होते। आपने तो बिहारी जी इस दास पर विशेष कृपा की है जो इस कथा का वाचन कर रहे हैं। हमारी कथा के मध्य में श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व यजमान आदरणीय कृष्ण कुमार एवं ममता दुबे जी भी का भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां इनका हो जाए, इनके लिए ठाकुर जी इन पर कृपा करें, सदैव इनकी कामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना हम ठाकुर जी से करते हैं। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार दुबे जी, ममता दुबे जी, आप सभी को इनका परिचय मालूम है परिचय? आज से कल पूर्णाहुति होने के बाद जिस प्रकार आदरणीय सीमा जी और प्रकाश जी, हमारी माता जी, हमारे श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व यजमान हो जाएंगे, उसी प्रकार आदरणीय ममता मैया और कृष्ण कुमार जी ये श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व यजमान हैं हमारे, जिन्होंने शुक्ला होटल पे आज से 4 माह पहले श्रीमद् भागवत कथा जो थी वो कथा का आयोजन कराया था और अपने पूज्य पिताजी और माताजी के निमित्त इस कथा का आयोजन कराया था। और निश्चित तौर से उस कथा से इन सभी भक्तों का कल्याण हुआ है। आप सभी पर भी ठाकुर जी की आहुति कृपा होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार दुबे जी के लिए और ममता दुबे जी के लिए। भक्तों, हम सभी को ये अवसर इतना सुंदर प्राप्त हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने प्रथम दिवस ये सोचा ही नहीं था कि ये कथा इतना बड़ा रूप ले लेगी, इतना भव्य रूप ले लेगी। हमने ये सोचा ही नहीं था। जिस दिन ये लग रहा था उस दिन भी हमने सोचा कि जबलपुर की कथा है, जैसी अभी तक की कथाएं हुई हैं वैसे ये भी कथा होगी, पर धन्य है ये कथा। इस कथा ने तो जीवन की पूरी व्यथा ही दूर कर दी। भक्तों, आपकी दूर हुई या नहीं हुई, पर पूरे जीवन की व्यथा जो थी उसको दूर करती है। ये ऐसी पावन मंगलमयी कथा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे भक्तों के लिए, जिनका प्रेम यहाँ हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भक्तों का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये ऐसे भक्त हैं भक्तों, जिन्होंने जब मैं पहली बार जबलपुर संस्कारधानी में हमने कथा की थी, जब से इन भक्तों ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिनके द्वारा भी माल्यार्पण आपने देखा, ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रथम बार श्रीमद् भागवत की कथा में मेरा हाथ पकड़ा था और आज तक मेरा हाथ इन्होंने पकड़ा ही है। कहते हैं कि महाराज जी सबका हाथ पकड़ते हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे यजमानों का जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने इनका हाथ नहीं पकड़ा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे भक्तों के लिए।